प्रारंभ किया है और मध्य प्रदेश की बहुत प्राचीन और प्रमाणिक नदी की श्रेणी में नर्मदा नदी मानी जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबाई की दृष्टि से जो नदी है वह नर्मदा नदी है। पवित्रता की दृष्टि से भी हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी नदी है, सबसे पवित्र नदी है। इसे 2017 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया है और सबसे पवित्र नदी है मध्य प्रदेश की। इसे हमारे ग्रंथ जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ हैं ऋग्वेद, और उसमें इसे रेवा के नाम से संबोधित किया गया है। यह नदी अपने आप में एक बड़ी विचित्र नदी है। हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की रीढ़ हम जो बोलेंगे नर्मदा नदी को बोलेंगे, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान करती है नर्मदा नदी करती है। इसीलिए हम इसे मध्य प्रदेश की रीढ़ भी बोलते हैं या मध्य प्रदेश की मेरुदंड के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। यह भारत की पांचवी बड़ी नदी है। यह भारत की पांचवी बड़ी नदी है, लेकिन भारत के अंदर बहने की दृष्टि से तीसरी बड़ी नदी है। भारत के अंदर प्रवाहमान में अगर आपसे पूछेगा तो तीसरी बड़ी नदी है। अब हम नर्मदा नदी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। यह मध्य प्रदेश की पवित्र नदी है, प्राचीन नदी है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। यह नर्मदा नदी अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश की 16 जिलों से होकर गुजरती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने राज्यों से होकर रहती हैं तो 3 राज्यों से होकर रहती हैं और 16 जिलों से होकर रहती हैं। राज्य अगर पूछेगा तो 3 राज्य कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, और न्यूनतम अगर हम देखें तो न्यूनतम महाराष्ट्र में रहती है। और कहाँ पे जाके गिर जाती हैं तो खंबात की खाड़ी में जाके यह गिर जाती हैं और खंबात की खाड़ी के नीचे अरब सागर है। अब हम देखेंगे कि इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक एक जगह का नाम है और अमरकंटक जो आता है एक हमारे मध्य प्रदेश में जिला है जिसे हम बोलते हैं अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला में एक जगह का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक जो आता है बघेलखंड क्षेत्र में आता है। वहां पे एक कुंड बना हुआ है, ये हमने कुंड को दर्शाया है और उस कुंड को हम बोलते हैं नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड से यह नदी का उद्गम हुआ है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलते हुए डिंडोरी जाती है, लेकिन अमरकंटक से जब यह निकलती हैं कुछ दूरी में चलती हैं तो हमारे अमरकंटक में अनूपपुर में अमरकंटक से निकलकर थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं और उसी अनूपपुर में बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जैसे सबसे पहला कपिल धारा जलप्रपात, उसके बाद दुर्गा धारा जलप्रपात, उसके बाद है शंभू धारा जलप्रपात, उसके बाद है लक्ष्मण धारा जलप्रपात और उसके बाद में है पंचधारा जलप्रपात। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी में है? नर्मदा नदी में है। किस जिले में है? तो अनूपपुर जिले में है। कौन से जिले में? अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो आपको बोलना है कि कितने जलप्रपात हैं अनूपपुर में? 6 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। सबसे पहला कौन सा है? कपिल धारा। बोलेंगे कौन सा है? कपिल धारा। दूसरा दुग्ध धारा। कौन सा है? दुग्ध धारा। तीसरा दुर्गा धारा। कौन सा आएगा? दुर्गा धारा। चौथा को आएगा शंभू धारा। कौन सा आएगा? शंभू धारा। उसके बाद लक्ष्मण धारा। क्या आएगा? लक्ष्मण धारा। और छठवां है पंचधारा। क्या आएगा? पंचधारा। पुनः बोलेंगे पहला कपिल धारा, दूसरा दुग्ध धारा, दूसरा दुग्ध धारा, तीसरा दुर्गा धारा, तीसरा दुर्गा धारा, चौथा शंभू धारा। कौन सा आएगा? शंभू धारा। पांचवा लक्ष्मण धारा, पांचवा लक्ष्मण धारा, छठवा पंचधारा। कौन सा आएगा? पंचधारा। ये सभी जलप्रपात कौन सी नदी में है? नर्मदा नदी में। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में। और कहाँ पे है? अनूपपुर में। कहाँ पे है? अनूपपुर में। अब अनूपपुर से आगे बढ़ी तो हमें डिंडोरी मिलता है। डिंडोरी में कोई जलप्रपात नहीं बनाती है। आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा मंडला। क्या मिलेगा? मंडला। मंडला में अगर हम देखें तो मंडला से आगे हमें मिलेगा जबलपुर। तो जबलपुर में हम देखें तो जबलपुर में बहुत ऊंचाइयों से यह नदी नीचे गिर रही है और धुआं जैसी आकृति निर्मित होती है, इसलिए वहां पे हम क्या बोलते हैं? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। तो जबलपुर में कौन सा जलप्रपात यह नदी बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। और यह धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? स्थान का नाम क्या है? बेड़ा है।
कौन सा घाट? बेड़ा घाट, जो सफेद संगमरमर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जबलपुर से आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा रायसेन। क्या मिलेगा? रायसेन। उसके बाद नरसिंहपुर क्या आएगा? नरसिंहपुर। उसके बाद होशंगाबाद क्या आएगा? होशंगाबाद। उसके बाद सीहोर क्या आएगा? सीहोर। उसके बाद हरदा क्या आएगा? हरदा। उसके बाद देवास क्या आएगा? देवास। उसके बाद खंडवा, और यह खंडवा में एक जलप्रपात, दो जलप्रपात बनाती हैं। पहला है मानधाता जलप्रपात, जिसे मंदार जलप्रपात भी बोलते हैं, और दूसरा दर्दी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? दर्दी जलप्रपात। तो खंडवा में कितने जलप्रपात बनाती हैं? खंडवा में कितने बनाती हैं? खंडवा में कितने? दो जलप्रपात बनाती हैं। पहला मानधाता, कौन सा आएगा? मानधाता। दूसरा दर्दी, क्या आएगा? दर्दी। आगे चलेंगे फिर हमें मिलता है खरगोन, और खरगोन में एक जगह है महेश्वर। खरगोन में कौन सी जगह है? महेश्वर। महेश्वर में कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी में है? नर्मदा नदी में। और कौन से जिला में है? तो खरगोन जिला में। कौन से जिला में? खरगोन। आगे क्या मिलेगा हमें? बड़वानी। क्या मिलेगा? बड़वानी। उसके बाद धार। क्या मिलेगा? धार। उसके बाद अलीराजपुर। क्या मिलेगा? अलीराजपुर। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है कि कौन से जिला से बाहर जाती हैं? तो आंसर रहेगा अलीराजपुर से बाहर जाती है। कौन से जिला से? अलीराजपुर से बाहर जाती हैं, मतलब दूसरे राज्य में इंटर करती हैं। तो दूसरे राज्य में इंटर करती हैं किस जिला को पार कर? अलीराजपुर को पार कर। अलीराजपुर को पार कर और कहां चली जाती हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात में एक जलप्रपात बनाती है जिसे हम बोलते हैं जारवानी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जारवानी जलप्रपात। आपसे पूछेगा जारवानी जलप्रपात कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी या अरब सागर, कौन सा सागर? अरब सागर में गिर जाती है। अब हम देखेंगे कि ये नर्मदा नदी को हमने समझा और यह नर्मदा नदी को विस्तार पूर्वक जाना। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नर्मदा नदी का अगला वीडियो जरूर देखें। लेकिन कुछ और बात कर लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सीमाओं का जो निर्धारण किए हैं, जैसे उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, इन सीमाओं का निर्धारण से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अभी पटवारी में भी और एमपी पुलिस में भी पूछा जाएगा कि उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, ये उत्तर आपको दिख रहा है, मतलब उत्तर साइड में जो नदियां लिखी हैं वो उत्तरी सीमा का निर्धारण करेगी। दक्षिण साइड में जो नदियां लिखी हैं वह दक्षिणी सीमा का निर्धारण करेगी। पश्चिम साइड में जो लिखा है वो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। और पूर्वी साइड में जो लिखा है वह पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगी। देखेंगे उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन कौन सी नदी करेंगी? चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टॉन्स नदी। कौन सी नदी? टॉन्स नदी। ये सब कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी सीमा का निर्धारण करेंगे। बोलेंगे उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन कौन सी नदी करती हैं? तो बोलेंगे चंबल। क्या बोले आपने? चंबल। क्या बोले? चंबल। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद काली सिंध। क्या आएगा? काली सिंध। फिर पार्वती। क्या आएगा? पार्वती। फिर सिंध। क्या आएगा? सिंध। उसके बाद बेतवा। क्या आएगा? बेतवा। उसके बाद केन। क्या आएगा? केन। उसके बाद टॉन्स। ये सारी नदियां मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। अब बात करेंगे कि दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन कौन सी नदियां करती हैं। तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण, दक्षिणी सीमा मतलब दक्षिणी हिस्सा को जो काटती है मध्य प्रदेश का, वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हान। कौन कौन सी हैं? वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हान। बोलेंगे आप पुनः कौन सी आएगी? वैनगंगा। क्या बोले आपने? वैनगंगा। उसके बाद पेंच। क्या आएगा? पेंच। उसके बाद वर्धा। क्या आएगा? वर्धा। उसके बाद प्राणहिता। क्या आएगा? प्राणहिता। उसके बाद कान्हान। कौन सी आएगी? कान्हान नदी। ये तो हो गई हमारी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करने वाली। अब देखेंगे पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन कौन सी करती हैं। तो पश्चिमी सीमा, पश्चिमी तरफ जो बहती हैं, पश्चिमी सीमा तरफ जो बहती हैं वह नदी है कौन सी? नर्मदा। क्या आएगा? नर्मदा। उसके बाद ताप्ती। क्या आएगा? ताप्ती। उसके बाद माही। क्या आएगा? माही। क्या आएगा? माही। अब बात करेंगे पूर्वी सीमा की वो कौन सी नदी रहती है।
पूर्वी सीमा की ओर मतलब पूर्व की ओर, किसकी ओर? पूर्व की ओर या पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं। तो कौन कौन सी आएगी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद जोड़ीदार नदी आएगी, जोड़ीदार। उसके बाद महान नदी आएगा, महान नदी। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है और पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।